हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं एक नई औषधीय पौधा लेके फिर से हाजिर हूं। तो आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस ना करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चाइनीज़ रोज़, इस चाइनीज़ रोज़ को आप किस नाम से जानते हैं और कहाँ कहाँ मिलता है, किस प्रकार दिखता है और इसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। आज ये सारी बातों को मैं आप विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करते हैं आज के जो पेड़ है उसका नाम है गुड़हल। इसका जो बॉटिकल नाम है वो हिबिस्कस रोज़ है और उसको अंग्रेजी में चाइनीज़ रोज़ के नाम से जानते हैं, संस्कृत में जापा या अर्कप्रिया के नाम से जानते हैं, हिंदी में गुड़हल, गुजराती में जासूस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। अब बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। तो गुड़हल के फूल का वृक्ष अपने ओर आकर्षित करने वाला होता है। इसके पुष्प कई रंगों के होते हैं और ये सौंदर्य के लिए अत्यंत लुभाने वाला होता है। इसलिए इस पौधे का जो प्रयोग है या लगाने का जो प्रावधान है, ज़्यादातर उद्यान, घर या मंदिरों के आसपास लगाया जाता है। इसके पुष्प दोहरे, तेरे या लाल, श्वेत या बैंगनी पीले रंग के होते हैं। औषधीय रूप में जो सबसे गुणकारी जो पुष्प होते हैं वो सफ़ेद या लाल माने जाते हैं। इसके पुष्प घंटाकार होते हैं, देखने में चिकने और गहरे रंग के होते हैं और इसकी जो केसरी पुंज है वो बाहर को निकली होती है। इसमें और अतिरिक्त कोई भी फल नहीं लगता। हम बात करते हैं इसके रासायनिक घटकों के बारे में। तो इसमें आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी आदि इसके फूलों में पाया जाता है। अब हम इसके गुणधर्म की बात करें तो ये कफ और पित्त शमक होता है। ये रक्तशोधक, केशव स्तंभन, गर्भ निरोधक, पिदरनाशक, मूत्र संग्रहणी तथा बल्य होता है। अब हम इसके औषधीय प्रयोग के बारे में जानते हैं। मेमोरी के लिए आप इसके पत्ते और फूलों को सुखाकर संभाग मिलाकर इसको सुखा लेते हैं छाँव में, फिर इसको पीसकर शीशी में भर लेते हैं। 1 चम्मच की मात्रा में आप सुबह और शाम 1 कप मीठे दूध के साथ इसे नियमित सेवन करते हैं तो आपकी यौन शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। इसके फूलों को और रंगराज के फूलों को भेड़ के दूध में पीसकर लोहे के पात्र में रख दें। 7 दिन बाद निकालकर रंगराज के पंचांग के रस में मिलाकर इसको रात को गर्म कर बालों पे लगाएं तो सुबह सिर धो लेते हैं तो आपके बाल काले हो जाते हैं। मुंह में छाले हो जाने पर आप इसकी जड़ को साफ करके रख लें और धोकर 1 इंच के टुकड़े को काट कर रख लें और दिन में 3 से 4 बार एक एक टुकड़ा चबाकर आप इसकी लार को थूकते जाएं। 1 से 2 दिन में ही आपके छाले में आराम हो जाता है। तो सफ़ेद दाग में आप क्या करेंगे कि इसके गुड़हल के 4 पुष्प सुबह और शाम करीब 2 साल तक आप सेवन करने से इसके जो कुष्ठ रोग है या सफ़ेद शिवतृंग रोग है वो मिट जाता है। खांसी होने पर आप इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर पीते हैं तो आपकी खांसी में लाभ होता है। अर्श या रक्त अतिसार में अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो आप इसकी कलियों को घी में तलकर उसमें मिश्री व नागकेसर मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से लाभ होता है। इसकी जड़ और फूलों को करीब 30 से 50 मिलीलीटर क्वाथ सुबह शाम पिलाते रहने से गर्भ स्थिति में बालक की पुष्टि हो जाती है। यह गर्भ निरोधक है। इसके पुष्पों को आप पीसकर और उसमें करीब 50 ग्राम पुराना गुड़ मिला लें और मासिक धर्म के समय 3 दिन तक खाने से गर्भधारण नहीं हो पाता है। श्वेत पिदर में आप इसकी 4 से 5 कलियों को घी में तलकर सुबह और शाम करीब 7 दिन तक आप मिश्री के साथ सेवन करते हैं और ऊपर से गाय का दूध पी लेते हैं तो आपको तुरंत आराम हो जाता है। खून की कमी होने पर आप इसके सूखे हुए फूलों का चूर्ण कर लेते हैं और 1-1 चम्मच चूर्ण 1
कफ दूध के साथ सुबह शाम नियमित रूप से आप सेवन करते हैं करीब 1 माह तक, तो आपके जो खून की कमी है वो दूर हो जाती है और शरीर में स्फूर्ति और बल वृद्धि हो जाती है। ये इसके औषधीय प्रयोग थे। आप इसका प्रयोग करने से इन सारी बीमारियों में आप इस गुड़हल का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि इसके एक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने से कि आँखों में जो कृमि उत्पन्न करता है, शीत प्रकृति वाले लोग इसको हानिकारक है, इसलिए हानि निवारण अर्थ इसकी काली मिर्च के या मिश्री का सेवन करना चाहिए। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो शीत प्रवृत्ति के लोग हैं वो मिश्री ना मिलाकर काली मिर्च मिलाकर इसका प्रयोग करें। तो आपको हमारी अगर जानकारी ये गुड़हल की अगर अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका है, अगर कोई भी सवाल पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये गुड़हल की हम महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वनस्पतीय पौधे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।